डेफिनेशंस पे हम डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको अपना नाम बता दूँ, मैं हूँ दीपिका सिंह और मैं आप लोगों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में और सिंप्लिसिटी से मैं आप लोगों को बताऊँगी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती क्या है। तो हम इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे? हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि हम इस वीडियो में हम पता करेंगे व्हाट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हिस्ट्री ऑफ एआई डेवलपमेंट, अर्ली बिगिनिंग्स, then history of AI development, growth and challenge, applications of AI in everyday life or AI in industry and business or the future of AI. Chaliye, let's go and explore about it. So now the first thing which we're going to understand is what is artificial intelligence. Definition of artificial intelligence. Artificial intelligence refers to the simulation of human intelligence processes by machines, especially computer systems. These processes include learning, reasoning, problem solving, perceptions, and language understanding. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम अपनी मशीन्स में हमारा काम हम ये चाहते हैं कि अब बदलते समय में हमारी जो मशीन्स हैं वो इतनी इंटेलिजेंट हो जाएं कि वो ह्यूमन बीइंग के जो ब्रेन है उसके तरीके से काम कर सकें। अगर मैं बात इस चीज़ पूरी टर्म को दो चीज़ में समझाती हूँ। व्हाट इज़ आर्टिफिशियल? आर्टिफिशियल इज समथिंग व्हिच इज़ मेड बाय ह्यूमन बीइंग व्हिच इज़ नॉट ओरिजिनल, व्हिच इज़ समथिंग व्हिच इज़ बीइंग क्रिएटेड बाय द ह्यूमन बीइंग। इंटेलिजेंस क्या होती है? सबसे पहले आप इससे समझिए इंटेलिजेंस क्या है। इंटेलिजेंस इज बेसिकली अ कैपेबिलिटी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, मेकिंग डिसीजंस एंड एंड टू मेक द प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग एंड लर्निंग। इंटेलिजेंस वो किसी भी पर्सन की जो इंटेलिजेंस होती है वो 3 चीज़ों पे निर्भर करती है। पहला चीज़ होती है कि एक पर्सन एक प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व कर सकता है और उस पर्टिकुलर कंडीशंस में अलग-अलग जो कंडीशंस होती है एक पर्सन किस लेवल तक का टाइप का डिसीजन ले रहा है। और थर्ड एस्पेक्ट होता है लर्निंग। लर्निंग हमारी कई तरीके से होती है। कुछ लर्निंग हम अपने एक्सपीरियंस से करते हैं और कुछ लर्निंग हम दूसरों के एक्सपीरियंस को देखकर ऑब्जर्व करके करते हैं। तो ये आपके आ जाते हैं। तो हम इन्हीं 3 एस्पेक्ट्स को चाहते हैं कि जो हमारी मशीन्स हैं उनके अंदर भी ये सारे फीचर्स आ सकें। तो दीज प्रोसेसेस इंक्लूड लर्निंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, परसेप्शन एंड लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग। तो हमारे अंदर ये जो प्रोसेसेस होते हैं उनके अलावा लर्निंग, रीजनिंग। लर्निंग तो आपको समझ में आ गया कि हम सीखते हैं। रीजनिंग क्या होती है? एक अच्छा इंटेलिजेंट पर्सन को अगर मैं ये बोल रही हूँ अभी आपसे कि रात हो रही है, तो यू विल नॉट एक्सेप्ट, यू विल फाइंड आउट कि वेदर कि अभी रात हो रही है या नहीं हो रही। दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इज वाई वी आर रीजनिंग। हम किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं एज अ ह्यूमन बीइंग। हम चाहते हैं पहले उसके पीछे पूरा उसका रीजनिंग फाइंड आउट करते हैं, तब हम उसको फाइंड आउट करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा एस्पेक्ट होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। हम किसी भी मान लीजिए हम अगर इफ़ आई एम स्टैंडिंग ऑन अ बिजी रोड और एकदम से एक फास्ट कार मेरे पास आ रही है, तो उस वक़्त मैं क्या करूँगी? मैं उस वक़्त उस कार को सोचूँगी कि मुझे यहाँ से हटना है। दैट इज़ अ थिंग दैट इज़ कॉल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग व्हिच वी डू इन आवर डेली लाइफ। बट हाउ वी आर डूइंग दिस, दैट इज़ कॉल्ड इंटेलिजेंस। परसेप्शन, हमारी सोच क्या है? हम किसी चीज़ को देखते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं, तो उस वक़्त हम क्या सोचते हैं और ये परसेप्शन जो होता है ये हमारी अपनी ऑब्जर्वेशन, लर्निंग और हमारी जो एक ह्यूमन बीइंग का जो ऑब्जर्वेशंस होते हैं उसके थ्रू हम लोग पता करते हैं। एंड लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, अलग-अलग भाषाओं को पूरे तरीके से समझना भी लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग पे निर्भर करता है। कई बार क्या होता है कि हमें सामने वाले पर्सन की लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही, पर उसकी बॉडी लैंग्वेज, उनके बोलने के तरीके, उनके फेस के एक्सप्रेशंस को देखकर हम पता लगा लेते हैं कि पर्सन किस तरीके की बातें कर रहा है। What are the capabilities of AI? AI enables machines to perform tasks that are typically require human intelligence. These tasks हम लोग चाहते हैं कि AI क्या करे। AI से हम ये चाह रहे हैं कि हमारी जो मशीन्स हैं वो सारे टास्क जो एज अ ह्यूमन बीइंग करते आ रहे हैं ट्रेडिशनली ह्यूमन इंटेलिजेंस के थ्रू होते वो मशीन्स कर सके। चाहे वो आपका स्पीच ऑर्गेनाइजेशन हो। स्पीच ऑर्गेनाइजेशन मीन्स हम जो भी लैंग्वेज बोल रहे हैं आजकल आप देखते हो कि बहुत सारी मशीन्स होती हैं, जैसे कि आप लोगों का एक आप लोगों का सिरी या एलेक्सा, इनको हम कुछ बोलते हैं तो समझ जाते हैं। तो दैट इज़ अ स्पीच रिकॉग्नाइजेशन फीचर। मेकिंग डिसीजंस, कई कंडीशंस में क्या करना है मशीन्स को डिसाइड कर सकती हैं। एंड ट्रांसलेटिंग लैंग्वेजेस, अगर हम अभी अगर मैं अभी उसको मैं आपको हिंदी में बोल रही हूँ तो वो उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर सके या किसी और भी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सके। तो ये सारे फीचर्स हम चाहते हैं कि एआई के अंदर हो। लर्निंग इन एआई, लर्निंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग कहते हैं कि ह्यूमन हमने स्कूल छोड़ दिया या यहाँ तक हमने पढ़ाई कर दिया, कॉलेज जाना बंद कर दिया। देयर इज नथिंग। लर्निंग इज अ प्रोसेस व्हिच ऑलवेज गोज थ्रू आउट टिल द लास्ट मोमेंट ऑफ आवर लाइफ। तो लर्निंग में क्या होता है, कुछ चीज़ें मैंने आपको पहले भी बोला, लर्निंग हमारी 2 तरीके की होती है। एक लर्निंग जो हम खुद से करते हैं, खुद अपने एक्सपीरियंसेस से करते हैं, और एक लर्निंग जो हम दूसरों के एक्सपीरियंसेस को देख के करते हैं।
तो लर्निंग एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और जो लर्निंग होती है उसी के जितना हमारी लर्निंग होती है जैसे जैसे बढ़ती चली जाती है, वही हमारे डिसीजंस को और वाइड और बढ़िया बनाते हैं। They make our decisions more better than before. So learning is a fundamental process in AI where machines acquire knowledge and improve performances. This involves analyzing data and adapting to the new information over time. क्या होता है जैसे आप स्टार्टिंग में देखते होंगे कि व्हेन यू डू अ मैथ्स में क्या होता है कि आप स्टार्टिंग में आपको क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आता, व्हेन यू ओपन अ न्यू चैप्टर एंड आफ्टर दैट यू स्टार्ट डूइंग प्रैक्टिसिंग, फर्स्ट टाइम प्रैक्टिसिंग, सेकंड टाइम प्रैक्टिसिंग, at the moment you reach that you become proficient on it. What is this? This is a learning. जितना ज़्यादा आप चीज़ों को सीखोगे, चीज़ों को शॉर्टकट मेथड्स, बेटर फॉर्मूलेज, ये सारी चीज़ें सीखोगे तो आपका जो आंसर होगा वो उतना जल्दी निकलेगा. That is the thing which we want our machines to do. And reasoning and problem solving. Right? Reasoning and problem solving is that we cannot take accept the things. हम किसी भी चीज़ को हम ऐसे नहीं ले सकते, हमें उसके पीछे पूरा रीज़न चाहिए होता है, तब हम उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं. तभी हम और उन सारी चीज़ों को आपस में हम, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम आपस में, उन चीज़ों को आपस में जोड़ कर कंबाइन करके फिर हम डिसीजन निकालते हैं. हाँ, वहाँ पर ऐसा हुआ था, उसके बाद वो वहाँ पर आया था, तभी ये चीज़ हुई, which we do in our daily life. And these are the things we want our machines to do. The capability allows machines to make logical decisions based on available data. जो भी हमारे पास डाटा अवेलेबल होता है, जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल होती है, उसको बेस्ट यूटिलाइज करके आप प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, कुछ अपनी पहले की नॉलेज के थ्रू और कुछ एग्जिस्टिंग जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है उसके थ्रू. Perception and language understanding. AI systems equipped with perception abilities to interpret sensory data. सेंसरी डाटा क्या होता है कि जैसे व्हाट यू सी, व्हाट यू हियर एंड व्हाट यू सी, व्हाट यू हियर, तो दीज थिंग्स आर कॉल्ड सेंसरी. जितने भी हमारे फाइव सेंस ऑर्गन्स होते हैं, we cannot smell, even we cannot smell, there are certain things which are really, it is a research area that we can provide those five sense organs in our machines, but still अभी हमारी machines सुन सकती हैं, देख सकती हैं. So whatever they are seeing and whatever they are hearing, but how can they able to see? They can see it with the help of camera, and with the help, and how can they hear? They can hear it with the help of recording machines. तो इसी चीज़ों को सुनकर समझ के उन चीज़ों को एक्सेप्ट करके वो उसी तरीके से react करती है. These things we want in our machines. The next is history of development of early beginning. Ancient myths of mechanical beings. The concept of AI dates back to ancient times with myths of mechanical beings. सबसे पहले 1950 में आप लोग जानते हो कि एलन ट्यूरिंग ने एआई का प्रपोज किया था. प्रपोज भी उसने बोला था कि हाँ भाई ऐसे ऐसे. प्रपोजल का मतलब ये होता है कि पुटिंग सम न्यू रिसर्च इन फ्रंट ऑफ द पीपल. A method to determine if the machine can exhibit intelligent behavior in from a human. तो हम यहाँ पर एक ह्यूमन बीइंग के अंदर हम एक ह्यूमन बीइंग के जैसे इंटेलिजेंस को प्रेजेंट करने वाली मशीन बनाना चाहते थे. एलन ट्यूरिंग उन्होंने इस चीज़ को प्रेजेंट किया. तो अब 1950s में ही बॉम्बे में ही मॉडर्न एआई का डेवलपमेंट हुआ. आइडिया दैट मशीन्स कुड सिमुलेट ह्यूमन थॉट्स. सिमुलेट उसी ह्यूमन थॉट्स के जैसे जो इंसान से सोचता है उसके थ्रू वो कर सकता है. अली फोकस ऑन सिम्बॉलिक रीजनिंग. सिम्बॉलिक क्या होता है कि हम लोग भी ये है तो अब ये करना है, ये है तो अगर ये सिम्बॉलिक रीजन. सिम्बॉलिक में क्या अलग अलग चीज़ होती है. जैसे आप लोग जानते हो कि आप अगर रास्ते में जा रहे हो तो रेड लाइट क्या क्या रिप्रेजेंट करती है? रुकना. ग्रीन लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है? अब हमारे को जानना. दीज आर वेरी सिंपल थिंग्स जो हम लोग अपने डेली लाइफ में करते आते हैं. हम उन्हीं चीज़ों को चाहते हैं कि हमारी जो मशीन्स हैं उस चीज़ को समझें, उन सिम्बल्स को, और सिम्बल्स को समझने के बाद आप उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग करें और फाउंडेशन ऑफ द फील्ड. तो ये सारी चीज़ें जो थी जो स्टार्टिंग में इन्हीं चीज़ों को लेते हुए एआई का डेवलपमेंट शुरू हुआ था. अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, जहाँ पर हमारे पास आ जाता है हिस्ट्री ऑफ एआई डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड चैलेंजेस. Optimism in early AI. The 1960s-70s saw optimism with problem solving, algebra and proving theorems. ऑप्टिमल होता है कोई भी चीज़ को आप एक्सेप्ट करें. 1960-70s में लोग, बहुत सारे लोग थे अलजेब्रा और जो थ्योरम्स को प्रूव करने के लिए हम लोग अक्सर करते आ रहे होते हैं. थ्योरम्स को प्रूव करना, ये चीज़ें 1960s और 70s में बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते थे. एंड दैट वाज द मोस्ट गोल्डन एरिया ऑफ मैथमेटिक्स, आई कुड एबल टू से दिस थिंग. लेकिन एक्सेलरेशन ऑफ द राइज ऑफ चैलेंजेस ऑफ एआई विंडर्स. तो उस वक्त लेकिन हम लोग ये चाह तो रहे थे कि हमें ये करना है,
बट द प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि उस वक़्त उतनी कंप्यूटिंग पावर नहीं थी, जैसे डाटा को करने के लिए। आज के समय में हमारे पास बहुत ही हाई लेवल के कंप्यूटर्स हैं, जो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को अपने साथ रख सकते हैं, सिमुलेट कर सकते हैं। और सिमुलेशन मीन्स बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को सिंथेसाइज करके उससे एक इंफॉर्मेशन की रिजल्ट निकाला, जैसे कि हम लोग कहते हैं डाटा माइनिंग, या हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग उसके अंदर इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करते हैं, कई तरह की इंफॉर्मेशन को आपस में रिलेट करके एक अलग अलग कंक्लूजन्स निकालना कि ये भी हो सकता है। तो ये सब चीज़ों के थ्रू आजकल बहुत अच्छी अच्छी टेक्निक्स आ रही है, और उस वक्त नहीं थी। रिवाइवल ऑफ 1980-90s, विद 1980s स्पेशल मशीन लर्निंग। 1980s और 90s में सबसे डेवलपमेंट जो एक बहुत टर्निंग पॉइंट रहा एआई के डेवलपमेंट में, दैट वाज मशीन लर्निंग एंड न्यूरल नेटवर्क, जिसने पूरा एआई को रिवाइव कर दिया। मशीन लर्निंग क्या होती है? हमारी जो मशीन्स हैं वो ह्यूमन बींग्स के तरीके से ऑब्जर्व करती है। जैसे हम लोग अक्सर दिखाते हैं मशीन को, हम पढ़ाते हैं कि भी ये एप्पल है, तो एप्पल का शेप, एप्पल इज ऑफ राउंड शेप एंड इज कलर ऑफ एंड इट इज ऑफ रेड कलर। ऑरेंज इज ऑफ राउंड शेप बट इट इज ऑफ ऑरेंज कलर। बनाना इज ऑफ येलो कलर। तो हम इस तरीके से मशीन को दिखाते हैं और मशीन उस चीज़ को ऑब्जर्व कराते हैं। आई एम जस्ट ओनली गिविंग एग्जांपल। न्यूरल नेटवर्क इज अ मोर हायर पार्ट ऑफ थिंग ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसमें कि हम जिस तरीके से हमारा ह्यूमन ब्रेन काम करता है, हम उसी तरीके से चाहते हैं कि हमारे मशीन्स भी काम करें। अब एक्सेलरेशन ऑफ इन द 21st सेंचुरी, द राइज ऑफ बिग डाटा। देखिए सबसे ज़्यादा जो एक बहुत ड्रामेटिक और बहुत ही अच्छे तरीके से जो एआई में रेवोल्यूशन आई, वो 21st सेंचुरी में आई, जब हमारे पास बिग डाटा और इम्प्रूव एल्गोरिथम्स आ गए। बिग डाटा मतलब जो ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा को अपने सिस्टम में स्टोर कर सकता है, और ना केवल उसको स्टोर कर सकता है, बस उसके ऊपर सिमुलेशन भी कर सकता है, उसको माइनिंग करके उसे बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन विद इन कुछ सेकंड्स के अंदर निकाल सकते हैं। दैट मेक्स द सिस्टम्स दैट पार्ट मेक वेरी हेल्पफुल इन मेकिंग न्यू टाइप्स ऑफ एप्लीकेशंस इन एआई। और सबसे बड़ी चीज़ क्या हुई कि अभी जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने बहुत ही अच्छे अच्छे एल्गोरिथम्स डेवलप करे हुए हैं, जिन एल्गोरिथम्स की हेल्प से हम एआई के प्रोग्राम्स को डेवलप करें। ये ऐसा कुछ नहीं होता, एआई अपने आप कुछ नहीं करता। वी हैव टू पुट, हमें उनमें प्रोग्राम्स, उन्हें एल्गोरिथम्स हमारे को देने पड़ते हैं, और उन एल्गोरिथम्स को पढ़कर, उन एल्गोरिथम्स को ही यूज़ करके एआई का डेवलपमेंट होता है। नाउ हमारा जो नेक्स्ट पार्ट आ रहा है हमारा, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ एआई इन एवरीडे लाइफ। हमारी क्या एप्लीकेशंस हैं? एप्लीकेशंस आजकल के समय में एआई तो हर जगह, वर्चुअल असिस्टेंट। अब आप लोग देख लो कि आजकल लोगों के घरों में सिरी होता है, एलेक्सा होता है, गूगल असिस्टेंट है, जो कि हमारे वॉइस कमांड्स को लेकर हमारा काम कर सकते हैं। ये टूल्स जो होते हैं बहुत ही एक्सेसिबल हो गए डेली लाइफ में। आजकल लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे लोग भी क्या करते हैं, वहाँ पे आप देखेंगे कि गूगल पर क्या करते हैं, भाई ये चीज़ बताना, तो इसके रेट क्या है। लोग जिनको इंग्लिश नहीं आती ढंग से, जिनको हिंदी कुछ भी इतना ढंग से टेक्निक नॉन टेकी है, वो लोग भी गूगल पे फ़ोन ओपन करते हैं, गूगल पे क्लिक करते हैं, और वहाँ पर जाके वॉइस में बोलते हैं, देन दे आर यूजिंग इट, दे आर गेटिंग द थिंग्स डन। रिकॉग्नाइजेशन रिकमेंडेड सिस्टम्स। अब आज के समय में आप देखते होंगे नेटफ्लिक्स और अमेजन, आप सब लोग नेटफ्लिक्स विजिट करते होंगे। आप लोग फर्स्ट टाइम जाते हो, देन व्हाट यू सी, यू जस्ट गिव एन आइडिया ऑफ सम किसी एक फिल्म के बारे में। आप सपोज को, जैसे मुझको बहुत पसंद है ट्रैवलिंग ब्लॉग्स, तो मैं ट्रैवलिंग ब्लॉग्स के बारे में काफ़ी देखती हूँ। तो व्हेन आई गो एंड सी द ट्रैवलिंग ब्लॉग्स, तो मैंने फर्स्ट टाइम किसी चीज़ के बारे में विजिट किया, सेकंड टाइम मैंने उसी टॉपिक को दिया। इवन अब की बात तो ऐसा हो गया है कि हम फर्स्ट टाइम ही में जब हम किसी चीज़ को सर्च करते हैं, किसी प्रोग्राम को, तो ऑटोमेटिकली उससे रिलेटेड बहुत सारी सर्चेस आ जाती हैं अपने आप। तो उसमें आपको बार बार ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं। इट स्टार्ट रिकमेंडिंग यू, इफ़ यू यूजिंग फेसबुक, इफ़ यू यूजिंग इंस्टाग्राम, they will start recommending you similar type of reels or posts, so that you can see it. So these are things are happening with the help of AI. स्मार्ट होम डिवाइसेस, आजकल हमारा समय हो गया आईओटी का, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का, जिसमें हमारे यहाँ पर स्मार्ट होम्स हो गए हैं, जिसमें हमारे पास हम एक ही जगह बैठ के घर से बाहर भी और घर के अंदर भी हम देख सकते हैं। हम लोग थर्मोस्टेट्स, लाइटिंग, सिक्योरिटी सिस्टम, ये सब कुछ हम एआई के थ्रू कंट्रोल कर रहे हैं। आईओटी इज अ पार्ट ऑफ एआई। एआई इज़ अ वेरी बिग अम्ब्रेला। चाहे मैं मशीन लर्निंग की बात कर रही हूँ, चाहे मैं आईओटी की बात करूँ, ये सब एआई के अंडर में आते हैं। तो दीज इनोवेशंस कंट्रीब्यूट टू द स्मार्ट एंड मोर सस्टेनेबल लाइफ। ये इन्होंने हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट बता दिया है, ज़्यादा हमारा लाइफ ज़्यादा सिक्योर हो गई है। एंड सेकेंडली इट इज़ सस्टेनेबल लाइफ। सस्टेनेबल मीन्स क्या होता है, जो भी हमारे पास चीज़ें हैं हम उनको और बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर रहे हैं, और हम उस बाकी चीज़ों को हम
रीयूज़ कर रहे हैं, हम उन चीज़ों को बहुत अच्छे से हम यूटिलाइज़, वो कहते हैं ना टेक्नोलॉजी ने बहुत कुछ ख़राब कर दिया। ऐसा भी नहीं है, ऐसा नहीं है, हम लोग बहुत सारी चीज़ आप देखो, पहले समय में पेपर्स के पीछे कितने सारे अम, 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 पेड़ों को काटा जाता था, लेकिन आज की डेट में इतना पेपर लेस वर्क हो चुका है, तो कितने सारे पेड़ बच रहे हैं। दैट इज द थिंग, यू हैव टू ऑलवेज थिंक लाइक दिस थिंग। एआई इंडस्ट्री और बिजनेसेस क्या है? एआई आज की डेट में हर जगह, चाहे वो आपका हेल्थ केयर में हो, चाहे डायग्नोस्टिक्स में हो, पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट के प्लान्स हो, या ड्रग रिकवरी हो, एवरीवेयर यू कैन सी एआई इन इंडस्ट्रियल बिजनेस। एआई हमारा मैन्युफैक्चरिंग में है, आप देखते हो कि इम्प्रूव प्रोडक्शन एफिशिएंसी, रिड्यूस्ड ऑन टाइम। समय लोग सॉफ्टवेयर टूल्स की हेल्प से हम पहले समय में जैसे कार का पूरी कार बनाई जाती थी, फिर वो अच्छी नहीं बनी, फिर उसको तोड़ा, फिर दूसरी कार बनाई का डिज़ाइन बनाया। अब आज की डेट में हम कार को सॉफ्टवेयर्स के थ्रू, एआई के सॉफ्टवेयर्स के थ्रू बना सकते हैं, और इससे कितना ज़्यादा फंड, मेहनत और टाइमिंग बच रही है, और कितना पैसा, रिसोर्सेज बच रहे हैं, और उसको हम एक और अच्छी जगह पे हम यूटिलाइज कर सकते हैं, और रिसर्च करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। एआई इन फाइनेंस, एल्गोरिथम्स डिटेक्ट फ्रॉड। आज की डेट में जो एआई है वो बैंक्स में यूज़ किया जाता है फ्रॉड को डिटेक्ट करने में, ऑटोमेट ट्रेडिंग को, एसोसिएटेड टास्क, और ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको ये वो भी, इतनी सी भी कोई फ्रॉड करेगा उसको हमारा एआई उसको बहुत अच्छी तरीके से डिटेक्ट कर सकता है। एआई इन कस्टमर सर्विस, आज की डेट में हम लोग चैटबॉट्स और वर्चुअल एजेंट्स होते हैं जिनसे कि आप बात करके कुछ, ठीक है, आप इफ यू डोंट वांट मच मच थिंग्स, बट जो इनिशियल चीज़ें हैं, जो सिमिलर थिंग्स हैं, जो स्मॉल थिंग्स, जो स्मॉल इन्फॉर्मेशन आपको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी चीज़ के बारे में आपको पता करनी है, यू कैन गेट इट विद द हेल्प ऑफ एआई इन कस्टमर सर्विसेज। तो ये आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं। तो ये आज का वीडियो था, जो बहुत मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स की इस तरीके से शिकायतें आती हैं कि ज़्यादातर एआई वीडियोज़ या तो बिल्कुल इंग्लिश में होते हैं या फिर हिंदी में होते हैं। तो हम कुछ इस तरीके का चाहते हैं कि जो इंग्लिश और हिंदी दोनों मिक्स हो। तो मैंने आज आपसे ये चीज़ शुरुआत करी, और आपको कैसा लगा मेरा वीडियो, और मैं आगे लेके आती रहूँगी, आप मुझे बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।